नमस्कार दोस्तों। आज की इस बड़ी और ख़ास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस बदलते समीकरण की जो सीधे सीधे भारत की सुरक्षा, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। इंटरिम सरकार का दौर खत्म हुआ। मोहम्मद यूनुस ने पद छोड़ दिया और अब नई सरकार बनी है तारिक रहमान के नेतृत्व में। लेकिन ये सिर्फ सरकार बदलने की खबर नहीं, ये कहानी है चीन की बढ़ती मौजूदगी की, भारत की सुरक्षा चिंता की और दक्षिण एशिया की नई राजनीतिक शतरंज की। तो आइए दोस्तों, एक एक करके पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले एक सीधी बात, भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। ये भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्यों से बांग्लादेश और भारत की सीमा लगती है। मतलब अगर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। एक तरफ चीन की सीमा, दूसरी तरफ म्यांमार और नीचे बांग्लादेश। अगर इस पूरे क्षेत्र में भू राजनीतिक संतुलन बिगड़ता है तो भारत की सुरक्षा पर गहरा असर पड़ेगा। जब मोहम्मद यूनुस इंटरिम सरकार चला रहे थे तब उन्होंने चीन के साथ आर्थिक सहयोग की बात की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश अपने पोर्ट्स के जरिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ सकता है। ये सुनने में तो आर्थिक प्रस्ताव लग रहा था, लेकिन सुरक्षा के नज़रिए से भारत ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि ये प्रस्ताव उसने चीन को दिया था, न कि भारत को। अगर चीन बांग्लादेश के पोर्ट्स में गहराई से शामिल होता है तो बंगाल की खाड़ी में उसकी मौजूदगी बढ़ेगी। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। वो इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। भारत ने इसे हर बार सिरे से खारिज किया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ चीन अरुणाचल पर दावा करे और दूसरी तरफ वो बांग्लादेश के पोर्ट्स में अपना प्रभाव बढ़ाए, तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसे सिर्फ व्यापार नहीं समझेगी, ये संभावित रणनीतिक दबाव की स्थिति बना देगी। अब तारिक रहमान की सरकार है। सवाल ये है, क्या वो भारत से दूरी बनाएंगे? व्यावहारिक रूप से देखें तो मुश्किल है, क्योंकि भारत बांग्लादेश का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत अभी भी बहुत ज़्यादा बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। सीमा व्यापार महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट भारत का है, बांग्लादेश का नहीं। भारतीय बाजार बांग्लादेश के लिए बड़ा अवसर है दोस्तों। कोई भी समझदार सरकार सीधे भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेगी। अब पूरी तस्वीर देखिए, चीन क्या चाहता है तो क्षेत्र में आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव, और भारत क्या चाहता है तो सुरक्षित सीमा, स्थिर पड़ोसी और समुद्री संतुलन, और बांग्लादेश क्या चाहता है तो निवेश, विकास और संतुलित विदेश नीति, और उसे दोनों देशों के बीच तालमेल बनाना पड़ेगा। यानी ये दुश्मनी की कहानी नहीं, ये संतुलन की राजनीति है।